मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले ये जो दिवाली के पर्व पे जुआ खेलने की प्रथा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये अच्छा होता है या बुरा होता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर वैसे ही जुआ खेलते हैं लोग? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे, जिसमें हम आमतौर पे तो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की और इन्हें यूज़ करके कैसे हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं की, कुछ रीति रिवाजों की, कुछ परंपराओं की बातें भी करते हैं हम और उनकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं मित्रों। जी हाँ, यही यात्रा है इस चैनल की, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के इस मॉडर्न डे लाइफ में हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां ये कभी जान नहीं पाएंगी कि इन रीति रिवाजों का, इन परंपराओं का क्या लॉजिक है, क्या साइंस छुपी हुई है इनके पीछे। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों दिवाली पे ये जो जुआ खेलने की प्रथा है, इसका शुरुआत ये जो दिवाली पे जुआ खेलने की प्रथा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्या लॉजिक है इसका, यही जानने का प्रयास करेंगे आज। दोस्तों, दिवाली का पर्व एक ऐसे समय पे मनाया जाता है वर्ष में जब हम एक नए क्रॉप की तैयारी कर रहे होते हैं। जी हाँ, भारत देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्रॉप, नॉर्थ इंडिया में यूजुअली गेहूं की फसल और सरसों की फसल इन्हीं दिनों में बोई जाती है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान करने की है कि दिवाली से ठीक एक महीना पहले नवरात्रों का त्यौहार मनाते हैं हम। और नवरात्रों में हम क्या करते हैं, खेतरी बीजते हैं, जिसमें कि मिट्टी लेके उसमें कुछ जौ उगाई जाती है। वास्तव में दोस्तों, ये एक सॉइल टेस्ट का काम करती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से, तो एक सॉइल टेस्ट की तरह काम करता है ये जो खेतरी बीजने की प्रक्रिया है। आज तो हम शहरों में रहते हैं, हमारे लिए शायद सोच पाना, इमेजिन करना मुश्किल हो, लेकिन आप इमेजिन करें अगर आप गांव में रहते हो और खेती बाड़ी आपका व्यवसाय हो, एग्रीकल्चर पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट हो, तो आप क्या करेंगे? आप बाज़ार से मिट्टी खरीद के थोड़ी लाएंगे, आप अपने खेत से मिट्टी उठाएंगे और जो बीज आपके घर में होंगे उन्हें ही आप खेतरी के रूप में बो देंगे। ये एक सॉइल टेस्ट होता है। एक किसान को पता लग जाता है कि आने वाली फसल कैसी रहेगी इस वर्ष। बहुत साइंटिफिक है दोस्तों। इसी प्रकार नवरात्रों के एक महीने बाद जब हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उस वक़्त वो जो हमने सॉइल टेस्ट किया होता है उसको एक्चुअल में खेत में बोने का समय आ जाता है। पिछली फसल कटी होती है, आपके हाथ में कुछ पैसा होता है। ये सब बातें आपको तभी समझ में आएंगी अगर आप एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी के हिसाब से, गांव की लाइफ से, पुराने परिप्रेक्ष्य में, ओल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को सोच पाएंगे। शहर के रहन सहन में ये बातें सोच पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। अब बात करते हैं जुए की। हमने ये भी बताया कि नई फसल बोने के साथ साथ आपके पास पैसा है, क्योंकि पिछली फसल का दाम आपके घर में आ चुका है। जी हाँ, अब आपके हाथ में पैसा भी है और अगली फसल आपको बोनी है। और सॉइल टेस्ट, जो एग्रीकल्चर पे आधारित लोग हैं, जो किसान हैं, उनके लिए तो सॉइल टेस्ट हो गया। लेकिन अब हम कदम रखते हैं मॉडर्न डे लाइफ में, जहाँ व्यापार प्रधान होता जा रहा है। अब सॉइल टेस्ट कर लिया हमने, लेकिन उसका लाभ तो होगा किसानों को, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में। लेकिन व्यापार के क्षेत्र में कैसे पता लगे कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा? उसको टेस्ट करने के लिए जुआ, जिसे हम कहते हैं, वो खेला जाता है। और वो एक क्रीड़ा के रूप में, एक गेम के रूप में खेला जाता था दोस्तों। जी हाँ, द्यूत क्रीड़ा कहा गया इसे। आज के मॉडर्न लाइफ में मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ओवर स्टेप कर रहे हैं। ओवर डू करने से हर चीज़ नेगेटिव परिणाम ही देती है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। जुआ खेलना एक आने वाले आपके ट्रेडिंग के फ्यूचर को दिखाता है कि आने वाला समय कैसा बिहेव करने वाला है आपके साथ। जब आप एक सैंपल के रूप में छोटा सा दाव कहीं लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रिटर्न कैसे आ रहे हैं, और उससे जो एक व्यापारिक माइंड होता है वो जज कर लेता है कि मेरी किस्मत कैसी चल रही है इस समय। और दोस्तों, व्यापार को अगर देखें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या ट्रेडिंग में हो, एक जुआ ही तो है।
एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं हम बिजनेस में हमेशा। किसी मटेरियल में आप इन्वेस्ट करेंगे, किसी जगह में इन्वेस्ट करेंगे, कोई फैक्ट्री, कोई गोडाउन, कोई वेयर हाउस आप बनाएंगे, उसमें आपका पैसा लगेगा, रिटर्न तो बाद में ही आती है ना। इसी तरह जुए में आप दाव पहले खेलते हैं और रिटर्न चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो बाद में मिलती है। तो ये एक सैंपल होता है आपके आने वाले ट्रेडिंग के फ्यूचर का, और यही लॉजिक है इसके पीछे। इसे इतनी ही सीमा में रह के अगर खेलेंगे तो एंजॉय कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आपकी किस्मत कितनी चमकने वाली है आने वाले दिनों में। इससे ज़्यादा अगर आप ओवरडू करेंगे इस बात को, अगर दिवाली की सारी सेलिब्रेशन ही आपकी जुए पे आधारित होगी, तो मुझे अफसोस है दोस्तों कि आपको निराशा का ही सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, ये मैंने अपनी बुद्धि से विचार करके कुछ तथ्य आपके सामने रखे, कुछ गुरुओं की कृपा से जो हमने पाया वो आपके साथ शेयर किया। ये बातें आपको कैसी लगती हैं, हमसे अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम आगे आने वाले दिनों में रिलेटिव कंटेंट जो कि आपको अच्छा लगता हो वही लेके आएँ आपके लिए। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों जल्दी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।